Good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. Today we are going to start chapter number 10 from English language of class 3rd. So, chapter name is tenses. In this chapter, we will read about simple present tense, present continuous tense, simple past tense, and simple future tense. First of all, start up. Circle the verbs in the following sentences. We played cricket yesterday. Play. My cousin visited us last summer. Visited. The plane landed 10 minutes ago. वर्ब को सर्कल कर दिया हमने. Next, the verb tells us about the time when an action takes place. This time is known as tense. वर्ब हमें बताता है समय के बारे में कि कौन से समय ये एक्शन हुआ है. इसे हम टेंस कहते हैं. Look at the following sentence. I saw a cartoon film yesterday. मैं कल एक कार्टून फिल्म देखी थी. तो फर्स्ट सेंटेंस में सॉ जो है उसे देख के पता लग रहा है कि हमने जो भी करा वो कल करा था, बीते हुए कल में. तो विच मीन्स दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टाइमिंग. आई एम सेइंग शक्तिमान नाउ. मैं अभी शक्तिमान देख रहा हूँ. तो सेकंड सेंटेंस में हम देख रहे हैं अभी, तो जस्ट प्रेजेंट टाइम है. आई शैल सी सोनपरी नेक्स्ट वीक. मैं अगले हफ्ते सोनपरी देखूंगा. तो थर्ड सेंटेंस में फ्यूचर टाइम की बात की गई है. दैट्स टाइम और टेंस शोन बाय वर्ब इज ऑफ 3 टाइप्स. तो टाइम और टेंस वर्ब द्वारा दिखाया जाता है 3 टाइप्स में, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में. Now we will learn in detail about the tense. First one is simple present tense. Simple present tense is used to talk about an action that is done regularly and for expressing fact. तो प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है हम उस एक्शन के बारे में जो रेगुलरली होता है और फैक्ट को एक्सप्रेस करता है. फॉर एग्जाम्पल, राहुल गोज टू स्कूल एवरी डे. द अर्थ रिवॉल्व्स द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. वर्ब फॉर्मेशन. इस टेंस में हम वर्ब को फॉर्म कैसे करते हैं. When we talk about singular noun in simple present tense, we add an verb. For example, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ हम एस या एस ऐड कर देते हैं. अगर when we talk about plural in simple present tense, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम प्लूरल नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डॉग, बाग. सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर नाउन था, तो वर्ब के साथ बेस फॉर्म के साथ एस या एस. बट अगर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है तो बेस फॉर्म. There are some rules to spell the final s in the verb with he, she, it. Most verbs we just add s. For example, sing, sings, read, reads, speak, speaks. But कुछ verb होती हैं जिसके एंड में y के साथ vowel word होता है, साउंड होती है, जस्ट s ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, say, says, play, plays, buy, buys. कुछ verb होती है जिनके एंड में o, डबल s, सी एच, एक्स या एस एच लगा होता है, उसके साथ हम ई एस का यूज करते हैं. डू, डज, पास, पासिस, फिक्स, फिक्सिस, रीच, रीचेस, वॉश, वॉशेस. विद वर्ब दैट एंड इन कॉन्सोनेंट विद प्लस वाई, वी ड्रॉप द वाई एंड ऐड ई एस. और कुछ वर्ब जिसके एंड में वाई होता है बट वो कॉन्सोनेंट के साथ प्रोसीड कर रहा हो तो हम वाई को ड्रॉप करके आई एस का यूज करते हैं. फ्लाई, फ्लाइज, ट्राई, ट्राइज, क्राई, क्राइज. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. We use the present continuous tense to talk about an action that is going on at the moment. Present continuous time tense में बताया जाता है कि जो भी काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो इसी पल में हो रहा है. The present continuous tense is made of 2 words. Present continuous में 2 verbs का इस्तेमाल होता है. Which one is helping verb and main verb. Helping verb के साथ हम base form का इस्तेमाल करते हैं प्लस में ing. For example, the children are running in the park. I am flying a kite. Verb formation. अगर verb का एंड ई के साथ हो रहा है
तो हम ई काट के, ई को ड्रॉप करके आईएनजी का इस्तेमाल। डांस प्लस आईएनजी डांसिंग, टेक प्लस आईएनजी टेकिंग, हाइक प्लस आईएनजी हाइकिंग, रूल प्लस आईएनजी रूलिंग। व्हेन वर्ब्स एंड इन वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, अगर हमारे वर्ड में लास्ट में कॉन्सोनेंट है बट ये वोवल के साथ फिनिश हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, हम लास्ट लेटर को, कॉन्सोनेंट लेटर को डबल करके आईएनजी लगाएंगे। स्टॉप प्लस आईएनजी स्टॉपिंग, लेटिंग, बीडिंग, सिटिंग। नेक्स्ट आंसर टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। We use a simple past tense to talk about action that have taken place any time before now. Simple past tense में हम उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो अब पहले हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले टेनिस जस्टरडे, दे डांस्ड ऑन द स्टेज। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब फॉर्मेशन क्या होती है? हम डी वर्ब के साथ, बेस फॉर्म के साथ डी या ईडी लगाकर इसको सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुश पुश, लिक्ड लिक लिक्ड, डांस डांस्ड, लाइक लाइक्ड, फूल फूल्ड, पिग्ड पिग्ड। अगर कुछ वर्ब कॉन्सोनेंट लेटर के साथ वाई के साथ फिनिश हो रहा है, जैसे क्राई, तो हम क्या करेंगे? वाई को ड्रॉप करके आईईडी का, क्राई क्राइड, वरी वरीड, स्टडी स्टडीड, ट्राइड ड्राइड, ट्राइड ट्राइड, हरी हरीड। In some verbs, we double the consonant and add it to the verb form the simple past tense. कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर होता है बट वो वोवल के साथ प्रोसीड कर रहे होते हैं, तो हम लास्ट लेटर को, कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देते हैं और ईडी ऐड कर देते हैं। सिंपल पास्ट। बैग्ड, बैग बैग्ड, होप होप, चॉप चॉप्ड, स्टॉप स्टॉप इट, ड्रॉप ड्रॉप्ड, टैग टैग्ड। सम वर्ब चेंज देयर स्पेलिंग कंप्लीटली व्हेन यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। कुछ वर्ब होते हैं जिनको हम पास्ट टेंस में फॉर्म कर, वो खुद ब खुद सारे स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं। इरेगुलर वर्ब कहते हैं इन्हें हम। ईट, एट, रिंग, रैंग, स्विम, स्वैम, मीट, मेट, find, found, go, went, see, saw, throw, through, sleep, slept, close, lose, lose, lost, come, came, get, got. Next is simple future tense. We use a simple future tense to talk about action or event that will take place in the future. Simple future tense में हम उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में होगा। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हम रूट वर्ब भी कहते हैं। ही शी इट दे के साथ विल का यूज किया जाता है और शेल का इस्तेमाल हम आई और वी के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल ड्रिंक कॉफी इन द पार्टी, ही विल गो टू द चर्च ऑन संडे। Important points. Verbs have tenses that tells us when the action done happens. When the form of verb in sentence tell us about the action that happens in the present time is called simple present tense. The present continuous tense used to tell what is happening right now. The present continuous tense is usually made by adding ing to the verb. In the simple past tense, we talk or write about things that happened in the past. The simple past tense is usually made by adding ed to the verb. We use a simple future tense to talk or write about something that has not happened yet, what can happen in the future. I hope आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।